हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट। ये 2 वर्ड से बना है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। बिजनेस का मीनिंग क्या है? बिजनेस। इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है? सराउंडिंग। ठीक है, इसका मीनिंग है सराउंडिंग। तो ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, बिजनेस एंड सराउंडिंग। तो क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस द सराउंड एंड इफेक्ट। कि हमारा जो क्या है, एग्रीगेट मतलब टोटल। ठीक है, जो जितनी सारी कंडीशंस आती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, हर तरह की कंडीशन ले लो, उसको जो भी हमारा आले दुआले को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? बिजनेस इन्वायरमेंट। चाहे वो इंटरनली हो, एक्सटर्नली हो, कि दोनों कंडीशन से हमारा बिजनेस क्या होता है, इफेक्ट होता है। ये हमें देखना है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा बिजनेस ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, इंटरनली या एक्सटर्नली। ठीक है, ये 2 टाइप्स का होता है हमारा जो फैक्टर्स हैं। क्या है? फर्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल मीन्स विदाउट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है? फर्स्ट इंटरनल फैक्टर से क्या इन्फ्लुएंस होगा बिजनेस इन्वायरमेंट पे? तो दोज थिंग्स विच आर इंटरनल एंड विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस के कंट्रोलेबल में होती हैं उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल। लाइक लेबर, फिनांस, की कितना, कि हमने ही सारा डिसाइड करना है। एक बिजनेसमैन ने ये डिसाइड करना है कि कितना उसने फिनांस में, जैसे हमें पता होता है कि बजट हमारा इतना बनेगा, इतने में हमने ये चीज़ खरीदनी है और इतनी सेविंग करनी है। ठीक है, तो वो क्या है? फिनांस हमने देखना। और लेबर, ये भी देखनी कि कितने पर्सन्स हमने अपॉइंट करने हैं, किस पर्सन्स को कितना ज़्यादा देना है। ठीक है, वो सारा किस में आता है? इंटरनल, कि हमने ही कंट्रोल करना है जो भी कंडीशंस होंगी। तो एक्सटर्नल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होगा, बाहर जो होगा। दोज थिंग्स विच आर एक्सटर्नल एंड आउटसाइड और अनकंट्रोलेबल वंस। जो अनकंट्रोलेबल होती हैं, हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या है? एक्टिविटीज़ बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। कैसे? टेक्नोलॉजिकल, लाइक हमने जो भी फाइनेंस, पहले हमने पैसा इतना बिजनेस में लगा दिया कि मान लो हमने जो भी हमारी कैपिटल वगैरह थी हमने देख ली कि रॉ मटेरियल वगैरह बना लिया, प्रोडक्शन कर ली, जैसे हमने विंटर्स के क्लॉथ बना लिए, ज़्यादा बना लिए। तो समर का सीज़न आ गया, तो वो क्या आ गई? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो इस पर तो हम कंट्रोल नहीं ना कर सकते, तो कोई भी पर्सन उसे खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल चेंज, पॉलिटिकल, ये सारे कौन से हैं? जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, जो बिजनेस की एक्टिविटी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि इट हेल्प्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्मुलेटिंग इट्स स्ट्रेटेजी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ उसने बनानी। ठीक है, जो भी बिजनेस की स्ट्रेटेजीज़ हैं, ठीक, स्ट्रेटेजीज़ हम बनाते हैं, कोई प्रोडक्शन की होगी, कोई और हमने प्लानिंग की कर ली, या कोई सेल्स वाले की उसको हमने बनाना कि देखना किस तरीके से ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी और कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सेकंड क्या है? इट रेगुलर स्टडी ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंटल विल कीप द ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक इन इट्स अप्रोच। तो रेगुलर अगर हम इसे चेंजेस करते रहेंगे इन्वायरमेंट को, तो ये मतलब हमारा जो बिज़नेस में प्रॉफिट होगा वो हमें अच्छा होगा। डायनामिक प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं है कि हम सोचें कि आज हमने इस तरीके से कोई भी रूल्स अपने अपॉइंट कर लिए कि प्रोडक्शन हमने इतने से इतने टाइम में ही करनी है और इतना ही जो हमारा खर्चा आएगा वो इतना ही यूज़ करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे, हो सकता है हमें ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करते रहना चाहिए? इसमें चेंजेस लाते रहने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? इट एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू फोरसी द इम्पैक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमी। फोरसी मतलब फ्यूचर में हमने देखना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी हमने इन्वायरमेंट को, ये नहीं कि आज के टाइम हमने देख लिया कि इतना प्रॉफिट होगा, कि हमारा एक रेपो, हमारा नेम फेम भी बने एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। कि कहाँ तक इसकी स्टेबिलिटी रहे, मतलब एक साथ रहे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक इसका जो भी हमारा बिजनेस का हमारी रेपो है या कोई भी कुछ भी है, वो इतनी दूर तक हमारी जो बनी रहे स्टेबल। ठीक है, तो हमने फ्यूचर के अकॉर्डिंग इसको काम करना। अगर हमें लगता है कि अगर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे तो हम इसमें चेंजेस लाएंगे।
तो फोर्थ क्या है, इट एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज द स्ट्रेटेजी ऑफ कंपीटिटर्स एंड देयर बाय डेवलप इफेक्टिव काउंटर स्ट्रेटेजी। तो जैसे कंपीटिटर्स कौन से होते हैं, हमें हमारे कंपीटिटर्स होते हैं जो हमें पता होता है कि ये वाला कंपीटिटर ये चीज़ बनाने जा रहा है, तो उसके पहले ही हमने उसको आइडेंटिफाई कर लेना अपनी चीज़ को, ठीक है। पहले ही हमने उस चीज़ को पहले ही लॉन्च कर देना, जो हमारा कंपटीटर बनाने जा रहा है उससे पहले ही हमने कोई चीज़ कर दी जिसके अकॉर्डिंग क्या है हमारी आगे डेवलप होंगी काउंटर स्ट्रेटजी, मतलब आगे उसके ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हमने मान लो पहले हम प्रोडक्शन और सेल्स की स्ट्रेटजी बना रहे थे, अब हम प्रोडक्शन के साथ फिनांस मार्केटिंग सब की एक साथ बनाएंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी आगे तक जा रहा है, ठीक है। हमने कंपटीटर से एक कदम आगे ही रहना है, तो तभी हमें बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इट इनेबल द एग्जीक्यूटिव टू एडजस्ट टू प्रिवलिंग कंडीशंस। प्रिवलिंग मतलब जो एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें कंडीशंस में, एंड दस इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू मेक इट्स कॉगिनल टू बिजनेस। मतलब प्लीज एंड उसको चेंज करना, ये नहीं है कि हमने बस एक साथ ही उसको कर दिया। तो क्या है तभी उसके ऑर्डर से अगर हम जिसको भी एग्जीक्यूटिव होता है हमने इम्प्लाई करना है उसको एग्जैक्ट हम अप्लाई कर सके, जो भी हमारी प्रिवलिंग कंडीशंस हैं पुरानी कंडीशंस हैं उसका क्या बिजनेस पे इन्वायरमेंट और बिजनेस पे क्या इफेक्ट पै रहा है, और उसके साथ ही हमने बिजनेस को क्या बनाना है, एक अच्छा प्लेसेंट एटमोसफियर देना है। तो नेक्स्ट हमारा, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। जैसे आइडेंटिफाई मतलब हमने पहले ही थ्रेट जो भी हमारा खतरा वगैरह आ रहा था हमने उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हम मान लो क्या है कि हमें बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, तो उससे पहले हमें कोई ना कोई तो सिग्नल मिला ही होगा, कोई ना कोई तो हमें पता ही चला होगा कि इसका कारण है, ठीक है। उसको पहले ही हमने आइडेंटिफाई कर लेना और उसको वहाँ से हटा देना, रिमूव कर देना, उसको होने नहीं देना ऐसे। एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है। तो हमें जल्दी ही सिग्नल्स को पता उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाए तो उसके अकॉर्डिंग काम को करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस।